क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन चल रहा है। ऐसा ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर होगा? ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर नंबर 3 होगा ऑर्गेनिक का। और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके अंदर एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बेस पे हम आगे सारे रिएक्शंस और तमाम चैप्टर्स कर रहे होंगे। चाहे अल्कीन, चाहे वो आपके कीटोन हो, हेल्डिहाइड हो, एस्टर हो, एमाइड हो, कुछ भी हो, सारे उसी बुनियाद पे होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी। हम यहाँ पे सारे कॉमन नेम्स भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ को करवा रहे हैं नोमेनकल्चर के अंदर डीपली पढ़ाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ छोड़ दिया हुआ ऊपर से नहीं जा रही चीज़ें। नोमेनकल्चर पे हमने बहुत अच्छा टाइम लगाया। अगर किसी ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, रिकमेंडेड है, पहले वो देखे फिर इस पे आए। सबसे पहले आज मैं तारीख चेंज कर लेता हूँ। आज की जो तारीख पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रही है हमारी 14 तारीख पे रिकॉर्ड। 14 तारीख को रिकॉर्ड किया जा रहा है ये। और अब हमारा जो आज का हदफ होगा, यानी आज जिस हमें मौजू पे बात करनी है, वो एक ही है। अल्केन का एक टॉपिक रह गया था। बेसिकली तो दो टॉपिक रह गए थे, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो आज होगा और एक टॉपिक ऐसा है जब मैं ये तीन चीज़ों को पढ़ा दूंगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देन इसको हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आता है कि जो मेरे को नहीं पढ़ाना, और मैंने बोला एक साथ पढ़ाऊंगा मैं। पहले तो मैं न्यू स्लाइड ले लेते हैं फटाफट से। न्यू स्लाइड ली। देखो बच्चों, वो टॉपिक आपके बुक के अंदर मौजूद है। एक साथ पढ़ेंगे। वैसे तो हम उसको थोड़ा बहुत कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख भी दूंगा तो इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके ऊपर। रिएक्टिविटी में आए। और रिएक्टिविटी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताया, याद होना चाहिए। वैसे तो याद नहीं होगा, मुझे भी मालूम है। रिएक्टिविटी क्या कहती है कि भाई इसकी लो होती है। क्यों लो होती है ये डिस्कस किया था हमने। लो होने की वजह एक तो ये है स्टेबल। ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है? आज ही सारे मामला नहीं होने चाहिए, आज जल्दी जल्दी करेंगे इसे। STABLE। एक तो ये स्टेबल है। देन साथ में स्टेबल तो है ही है भाई। बोला जाता है स्टेबल क्यों है। पोलर है। पोलर भी क्यों है, क्यों है, हर एक चीज का आंसर आना चाहिए। एक तो बोला रिएक्टिविटी लो है, क्यों है, स्टेबल है। स्टेबल कभी भी अपने आप को नहीं तोड़ता। अगर स्टेबल है वो स्टेबल रहना पसंद करता है, बोलता है मैं बेहतरीन स्टेबल हूँ। हाईली स्टेबल है ये। एक तो ये है भी कौन, हाईली। अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूँ कलर चेंज करके, भाई ये हाईली स्टेबल है। तभी इस पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। इसको तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, टूटेगा भी नहीं, ज़ाया है टाइम। पोलर है। पोलर क्यों है भाई? पोलर इसलिए भाई क्योंकि सबसे पहला आया लो है, स्टेबल है। फिर मैंने बोला पोलर है। अब पोलर क्यों है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड है। और साथ में इसके वजह सिग्मा बॉन्ड है, तो साथ में जो इसके पास आती हैं, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड टूटता नहीं है कभी भी। सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड हार्ड डिफिकल्ट होता है, आपको मालूम है, तोड़ना। सिग्मा बॉन्ड की पूरी प्रॉपर्टीज होंगी, आने 11 के अंदर पढ़ा होगा। पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड की एक रखता है। इसका कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इसी बुनियाद से आपको क्या मालूम हो गया, पूरी एक बात हिस्ट्री मालूम हो गई कि भाई ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता। नो रिएक्शन। सिंपल था। कोई चीज नहीं, हर एक का आंसर आ गया। अगर आपसे पूछता है कि ये रिएक्टिविटी क्या आने वाला लो है, अब लो क्यों है, आने वाला स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। अच्छा हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि पोलर है। पोलर होने की क्या वजह है, तो सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड सारे पेयर हुए हैं, इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है कि और बॉन्ड बनाए। अच्छा क्यों है भाई सिग्मा भी क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड बेहद ही स्ट्रांगली जो है अपना सा बॉन्ड बना के रखते हैं। इसको कोई भी आके बोलेगा ले ले भाई ले ले, नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूएंट करेगा। और आज हमें वही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ये बात थी। और इसी बुनियाद पे हमारा असल बॉड टॉपिक चलेगा। वैसे अगर देखा जाए रिएक्टिविटी इतनी छोटी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बस ख़त्म हो गई रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मैंने बोला आपको, जब मैं अल्कीन भी पढ़ा दूंगा, अल्काइन भी पढ़ा दूंगा, देन रिएक्टिविटी को तीनों को एक साथ हम देखेंगे।
बात दरअसल ये थी आज के टॉपिक को स्टार्ट कराने की कि इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा मालूम हो, ताकि हम उसके रिएक्शन सप्लीमेंट कर सकें। वैसे हम उसको लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है नहीं किया हो। लेकिन बात दरअसल ये थी, आज का टॉपिक को वापस स्टार्ट कराना था। मुझे मालूम था हमें से किसी को ज़्यादा याद नहीं होगा, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन की वजह बतानी थी कि क्यों रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन कराता है। तो पहले आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, तो आपको अब ये रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। कैसे होगा? ई टू जेड या ए टू जेड करेंगे, मैं ई टू जेड बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। तो 3 स्टेप्स में होता है रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। रेडिकल एक तो है, अच्छा ये रेडिकल क्या है? रेडिकल आपको मालूम होगा कि हम आर को कहते हैं। रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन करता है भाई। और कौन सा रिएक्शन कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट करता है। जो एडिशन वगैरह होता है ये वाले रिएक्शंस नहीं करता, ये सब्स्टिट्यूट करता है, अपनी जगह किसी और को देता है। बोलता है एक एच में निकाल देता हूँ और फिर तुम आके लग जाओ, बाकी मैं कभी बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा, ये मेरे से वादा है। तो वो भी मुश्किल मुश्किल से तोड़ता है, और हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और उसको हम नेचर के जरिए करा रहे होते हैं, नेचुरली ये नज़र आते हैं हमें होते हुए। अगर हम हीट देने जाएंगे तो शायद ये हमारी हीट से तो ये कभी होगा भी नहीं। अगर हम देने गए तो हम पक जाएंगे, हम गर्मी में से बर्बाद हो जाएंगे, ये नहीं होंगे भाई बर्बाद। सीधी बात है। तो ये क्या होता है? सनलाइट की नेचर से हो रहा होता है, फोटोकेमिकल्स होते हैं। अगर हम हीट के अंदर अगर हमने उसको रिएक्शन कराना होता है ना, मजे की बात ये अगर ये रिएक्शन करता भी है तो उसको हमें जो है, अगर आर्टिफिशियली भी रिएक्शन करवाना है तो साथ में जो है हमें इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। एक ऐसा आइसोलेट कि जो भी हीट हो, जो भी लॉस हो, वो जाने इंथैल्पी पड़ी होगी, थर्मोस्टेट्स के अंदर पड़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पड़ा होगा। तो हमें ऐसा आइसोलेट देना होता है कि कोई हीट बाहर ना आए भाई, अंदर भले चली जाए लेकिन बाहर ना आए और हमें नुकसान ना हो। कोशिश यही होती है कि हीट को बाहर ही ना लाया जाए और ना ही अंदर से बाहर जाए, अंदर ही अंदर जो भी काम होना है हो। क्योंकि अगर बाहर से हीट जाएगी तभी हम पक जाएंगे, क्योंकि एक हाई अमाउंट ऑफ हीट जाएगी, आपका एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और अगर अंदर हीट जा रही है तो भाई वो जब वहां से निकलेगी तभी बहुत गर्माव पैदा होगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना था, हमें एनवायरनमेंट ऐसा देना होता है कि हीट कहीं और वेस्ट हो और हमें नहीं लगे। क्योंकि अगर ये ह्यूमन के थोड़ा सा हाई होता है तो ये बात ये भी है। अगर देखा जाए तो हम जब सब्सिट्यूएंट रिएक्शन करा रहे हैं, एक तरीके से ये नेचर के अगेंस्ट है। क्यों है? क्योंकि एक चीज़ जब स्टेबल है, हम उसकी स्टेबिलिटी को छेड़ रहे हैं। जब आप किसी को छेड़ोगे बिला वजह तो जाहिर सी बात है वो तो आपको, आप किसी को, इसकी सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप डॉग को छेड़ोगे उसको बिला वजह तो वो जाहिर सी बात आपको भाव भाव करेगा और वो फिर काटेगा, वो आपके पीछे पड़ेगा। तो इसकी मिसाल भी बिल्कुल इस तरीके से, आप एक स्टेबल चीज़ को बिला वजह छेड़ोगे, आपको मालूम है स्टेबल है, कोई फ़ायदा नहीं होना, आपका ही नुकसान है। तो जाहिर सी बात है फिर इसमें ये मामला होते हैं। फिर गर्मी का ये जो इन्वायरमेंटल है इससे बहुत नुकसान होते हैं अगर ये हम सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन आर्टिफिशियली कराए। अगर नेचर के जरिए खुद ब खुद हो रहे हैं, स्टेबल चीज़ नेचर के जरिए हिल रही है, इट्स ओके। क्योंकि वहां से जो हीट आ रही है, आपको मालूम है सन की हीट कितनी होती है। आप अगर सन के करीब भी नहीं जा सकते, जो आप तो अर्थ के अंदर बैठे हुए हो, मजे ले रहे हो, इतनी गर्मी नहीं है। अगर कोई जाएगा वो पिघल जाएगा, उसकी हालत हाई फ्राई बन जाएगा, वो गया। तो बात दरअसल यही है सारी बताने की कि आप जो है बैठे हुए, तो ये रिएक्शंस वहाँ पे हो रहे होते हैं अर्थ के बाहर। अगर आप जाओ तो साइंस ने बोला है कि ये रिएक्शन ज़्यादा जो रेडिकल्स हो रहे हैं ये बाहर हो रहे होते हैं, यानी प्लेनेट के बाहर हो रहे हैं, सन के करीब हो रहे होते हैं। वहाँ पे ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे अर्थ के अंदर बहुत कम हो रहे होते हैं, लेकिन कम हो रहे होते हैं। तो वो क्यों हो रहे होते हैं, वो इसके पीछे भी लॉजिक्स होती हैं, वो हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊँगा। बताने का मकसद ये है कि ये रिएक्शन जो होते हैं इसको नेचर के खिलाफ अगर जाओगे, अगर नेचर खुद से स्टेबिलिटी को छेड़ रही है तो वो एक अलग बात है। क्योंकि वो हीट भी ऐसी होगी कि वो रिजर्व हो रही होगी या फिर जो है डिस्ट्रॉय हो रही होगी और रिसाइकल हो रही होगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर हम जाएंगे तो हम उस हीट को कहाँ रखेंगे भाई? एक नेचर की हीट है और एक आपकी हीट है। आपकी हीट आर्टिफिशियल होगी, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर कर भी लोगे कितना करोगे, एक दिन फट जाओगे भाई। तो ये सारे लॉजिक्स होती हैं, तो इन बुनियाद पे होता है। तो ये एक तरीके से नेचर के खिलाफ है। इतना बताना था, लंबी हो गई है ज़्यादा। अब इसके मैंने बोला 3 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म के। आपकी बुक के अंदर लिखा होगा सबसे पहले क्लेवेज और केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो ऑर्गेनिक का गया बाय होमोरेटिक फिजन, हाइड्रोलिक फिजन होती हैं कि एक पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, या ये सारी बातें लिख दी गई हैं, ये एक बार आप पढ़ लेना। और देखो ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, सारी बातें नेचुरली लिखा हुआ है। अगर आप उसको नेचर के खिलाफ करोगे हो जाएगा, लेकिन बहुत नुकसान आता है। यहाँ पे भी क्या रिकमेंडेड दिया हुआ है सिंपल है कि आपने क्या करना है, किसके ज़रिए करना है, बता दिया गया है। ऑर्गेनिक यानी नेचर के खिलाफ।
सबसे पहले आती है रिएक्शन के होते हैं होमोलिटिक फ्यूजन होती है। होमोलिटिक फ्यूजन यानी हम करा रहे हैं, अगर यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ ले गलती से और आप उसका जवाब ना दे सके हो, क्योंकि मुझे मालूम है गलती से वो पूछेगा, वो भी पूछ के क्या करेगा, पछताएगा। तो आपने क्या बता देना है भाई कि हमें सर ने बताया था कि ये जो रिएक्शन होता है ये होमोलिटिक फ्यूजन होती है इसमें। होमो होमोलिटिक के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, एक बॉन्ड तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास, सही है ना, ऐसे। अभी हम इसको प्रॉपर ही करेंगे। ये तो हो गई आपकी एक कहानी। नेक्स्ट कहानी क्या बताई जाती है उसको भी अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बताया जाता है कि भाई जो रिएक्शन होंगे, ठीक है आपने पढ़ा दिया, अभी रिएक्शन की कुछ टाइप वाइप भी तो होती होंगी, ऐसा तो नहीं है टाइप के बगैर ही चल रहा होगा। मैंने बोला सबक करो, अभी हम करवा देते हैं ये भी आपको स्टेप कंप्लीट। मैंने बोला अल्ट्रा ये होगी चेन की, सबसे पहले होगी चेन इनिशिएशन। मैंने बोला सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, तो भाई जो जिस जगह सब्स्टिट्यूट होगा वो जो जगह खाली करवानी पड़ेगी। तो चेन, सॉरी स्पेलिंग के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ आ गई। इनिशिएशन कराई जाएगी, यानी जो जगह हमें चाहिए है, बातचीत करेंगे पहले तो हम कार्बन से, भाई एक जगह दे दे, भले तू नहीं हट, हमें एक जगह दे दे, हम तेरी जगह आके लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल। तो वो सोचेगा चल भाई दे देते, कोई मसले की बात नहीं है, मेरा क्या जा रहा है, सही है, मैं तो वैसे भी स्टेबल हूँ। तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि हम यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे क्लोरीन का। यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन आप कुछ भी ले सकते हो। और रिएक्शन कैसे कैसे होगा, कहाँ गया मेरा ब्लू, नहीं, हम करवाएंगे Cl, यानी Cl2 को अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूं, एक Cl ये है, एक Cl ये है, दो Cl है, यानी Cl2 था, और ये दो हैं जिससे ये मुकम्मल हो रहे हैं, अपने इलेक्ट्रोड को मुकम्मल कर रहे हैं। ऑक्टेट कोई मालूम है आपको, ऑक्टेट किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, ये भी मुझे मालूम है अच्छे से, सीधी बात है, कोई नहीं पढ़ेगा इतना आसानी से। अच्छा जी। देन बोलता है ये किसकी प्रेजेंस में होना है भाई, ये भी हमें थोड़ा बात बता दो, ये होगा किस तरीके से भाई, ये होगा यू वी लाइट्स, अल्ट्रा वायलेंट लाइट्स के बारे मालूम होगा आपको, मैंने अभी आपको पूरी डिटेल दी है उसके बारे में। अल्ट्रा वायलेंट लाइट्स होती हैं, उनके ज़रिए होगा ये। क्या होगा भाई, ब्रेक डाउन करवाना था, मैंने बोला हाई हीट रिक्वायर्ड होती है, ये हम पढ़ चुके हैं 11 में, हमने कितनी इतनी सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, कोई न्यू चीज़ तो है नहीं वैसे अगर देखा जाए, सारी चीज़ें क्या हैं, पुरानी हैं। भाई एक Cl यहाँ टूट जाएगा, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ले जाएगा जो मैंने आपको बताया था, प्लस की साइन आएगी, एक यहाँ पे। फिजिक्स के अंदर भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, डोपिंग और क्या बोलते हैं, डोपिंग होती है, इसीलिए डोनर होता है, इलेक्ट्रोड होता है, फिर जो है पता नहीं क्या क्या होता है भाई, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। इसी तरीके का पूरा एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। और ये है तकरीबन 12 का है या फिर होगा, बस है इतना मालूम है, क्योंकि हमारा फिजिक्स में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है खास, सीधी बात। अब बात आती है, ये तो कोई ब्रेक डाउन मैंने बोला, पहले तो हमने करवा दी चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन के क्या करवाया, हम चाहते तो डायरेक्ट जो है पहले CH3 की करा था, हमने बोला नहीं, जो आना चाह रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है कार्बन से कि मेरे को आके लगना है, इतनी जिद कर रहा है, कार्बन ने इजाजत दे दी है, तो वो बोल रहा है बेटा तू तोड़ के आ, ऐसे तो मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, ठीक है। और इस पे भी पूरा मुआहदे होंगे, ऐसा नहीं है कहना एक बोल रहा है तू एक आके लगेगा, दो नहीं लगेंगे, सीधी बात है। चाहता तो बोलता Cl2 को बेटा तुम दोनों आ जाओ, ये चेन टूटी क्यों, ये हमने Cl को ब्रेक क्यों किया, इसकी वजह है, कार्बन बोल रहा है कोई एक आएगा, दो नहीं आएंगे। Cl2 हमने दो ले लिए हैं, Cl2 देखो सबसे पहली बात होती है कि Cl2 ही एक्सेस करता है, कभी भी आपको Cl नहीं एक्सेस करेगा, Cl किसी कंडीशन में एक्सेस करेगा, नेचुरली कंडीशन की बेस पे आएगा Cl, या Cl3 या Cl4, कंडीशन की बेस पे होगा। लेकिन जो एक्सेस कर रहा है नेचुरली,
जो है वो आपका क्या है, Cl2 है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा चाहे Cl है, Cl नेगेटिव है, Cl पॉजिटिव है, Cl3 है, Cl4 है, Cl5 है, Cl6 है, ये सारे कंडीशन बेस्ड होते हैं। जब कोई फार्मूला हो या कोई केमिकल हो, ये उनकी बुनियाद पे होते हैं। एक्सेस क्या करेगा, Cl2 ही करेगा। कंडीशन बेस पे जो आपका Cl3 हो सकता है, Cl4 हो सकता है, Cl हो सकता है। तो भाई क्या हो गई, कार्बन ने बोला तुम आओगे, Cl को इजाजत दे दी, किसी को भी इजाजत दे दी, चाहे आयोडीन हो। आपकी बुक के अंदर Cl की एग्जाम्पल दी गई है तो मैं उसी के ऊपर कर रहा हूँ। वहां पे ब्रोमीन भी हो सकता है, वहां पे नाइट्रो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बोला तेरे को मैं इजाजत दे रहा हूँ, कंडीशन है, पूरा मुआहदा है, मैं अपना एक एच निकालूंगा, लेकिन तुम्हें एक Cl आने की इजाजत है। ऐसे बोला सही है, मैं तोड़ देता हूँ। अच्छा, उसने बोला मेरा जो एक एच आएगा उसके साथ तुम्हें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तुम्हारा जो दूसरा Cl होगा। ओहो, इसके बगैर मैं नहीं आने दूंगा, ये पूरा मुआहदा हुआ। अगर तुम चाहते हो तो मैं आने दूंगा, वरना नहीं आने दूंगा। तो ये क्यों, क्या सी कार्बन है, कार्बन ने बोला कि मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा अपने ऐश को, उसको दर बदर के जो ठोकरे खाने का जो आप लोग बोलते हो वो थोड़ी ना करेंगे। उसने पूरी एक मुआहदा किया, मैं तेरे को लगने दे रहा हूँ, लेकिन तेरे को मेरे एच के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ऐसे वरना मैं नहीं बनाना। क्या पता चले तुम बॉन्ड ही नहीं बना रहे। तो सोना ठीक है भाई, Cl ने बोला हाँ यार, ये मेरा बना, मेरा भाई अकेला रह जाएगा, हम तो वैसे ही जुड़वा थे, हमारे साथ एक Cl और है, ये मेरा भाई अकेला रह जाएगा, ठीक है मैं बॉन्ड बना लेता हूँ और ये एच के साथ बना लेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस बुनियाद पे ये मुआहदा होता है। तो तभी चेन इनिशिएशन जो है एसिस्टुएट करती है, यानी वो एक्सेस करती है और एक्सक्यूट करवा देती है कि हाँ भाई ये चेन एग्जीक्यूशन इस बुनियाद पे होगी, पूरा इसकी बुनियाद पे। ये एक तरीके का क्या था, लॉजिक्स थी। ये लॉजिक बेस्ड बात हो रही है, कोई रट्टा नहीं लगाना वाला, देखा जाए बहुत ही आसान है, रट्टा लगाया जा सकता है। बात सारी ये है कि हमें कराना है प्रॉपर। अब क्या होने वाला है, अब सिंपल सा काम होगा। अब होगी चेन प्रोपिगेशन। जब उसने मुआहदा कर लिया Cl ने, कार्बन ने देखा हाँ भाई इसने तोड़ दिया है अपना और ये मुआहदे पे चल रहा है, इसने बोला ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ एक और काम करना होगा, चेन प्रोपिगेशन में आ जाता हूँ मैं। चेन प्रोपिगेशन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले दो स्टेप्स परफॉर्म होंगे। कितने होंगे बच्चों, दो स्टेप्स पे ये मुश्तमिल है। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है कि एक Cl आ जाए भाई, Cl आ गया एक, लेकिन किसके साथ बॉन्ड बनेगा। मैंने बोला मैं यहाँ से एक H का तेरे को ऑप्शन दे रहा हूँ, मीथेन था, मैं मिथाइल बन रहा हूँ, ये आ गया, ये दूसरा आ गया बॉन्ड, एक इसके साथ जाएगा, इसके साथ रह जाएगा, यही है। और ये CH3 है, सही है। देखा जाए टोटल कितने हो गए, चार है CH यानी मीथेन। मीथेन ने बोला, कार्बन ने बोला रुको सबर, इतनी जल्दी भी क्या है, एक मुआहदा तो हो गया है, लेकिन पहले तुम बॉन्ड बनाओगे मेरे एच के साथ। जब मेरा बॉन्ड एच के साथ मुआहदा बना लेगा, जुड़ जाएगा, वो उसके साथ सेटल हो जाएगा, देन ही मैं तुम्हें आने दूंगा, वरना मेरे पास कोई तुम्हारी जगह नहीं है। तो उसने बोला ऐसा होगा, जी बिल्कुल ठीक है। इसने बोला कर देते हैं ये भी, कोई मसले की बात नहीं। उसने बोला ठीक है, ये एच में दे रहा हूँ, तुम लो और उसके साथ बॉन्ड बनाओ, मुकम्मल करो, मैं अकेला देखता हूँ पहले कि तुम मायदे पे काम करते हो नहीं करते। तो देखो कार्बन की बहुत वैल्यू थी, कार्बन की इतनी वैल्यू थी कि उसको माननी पड़ी, एक एक हुक्म माना है, ये देखो। अब यही हुआ, इसने बोला ठीक है भाई, ये CH आ गया, फिर इसके बाद ये Cl आ गया, एक किसका आ गया, एक तो ये इसका आ गया भाई साहब H का, दूसरा किसका आ गया, Cl का आ गया, देन प्लस आया साइन। अब ये CH3 ऐसे ही रह गए। अब इसने देख लिया CH3 ने कि हाँ यार इसने मुआहदा कंप्लीट कर दिया है जो उसने कहा था। अब जो है असल कहानी आती है कि ये जो आपका है CH3, ये भी क्या है, इसके साथ जाके लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्लोरीन आपकी बुक के अंदर गलती क्या की हुई है, 106 पेज पे दो क्लोरीन लगा दिए भाई, एक क्लोरीन रखना था, दो क्लोरीन कहाँ से आ गए, मेरी भी समझ में नहीं आई। तो एक क्लोरीन था, एक क्लोरीन लगेगा, ऐसा नहीं है दो क्लोरीन लग रहे होंगे, कोई भी ऐसी कहानी नहीं हो रही। कहाँ गया मेरा लाल मार्कर। सेकंड स्टेप में बोला ये दूसरा ClO आ गया। अब इसने बोला ठीक है मैंने देख लिया, तुमने तो मुआहदा कर लिया, मैं भी जैसा मुआहदा कर लेता हूँ, जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे बोला ठीक है, जैसा हमारा मुआहदा हुआ था उसी बुनियाद पे हम अपना मुआहदा प्रूव कर लेते हैं।
अब ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड Cl प्लस एक ये HCl भी तो बना था प्रोडक्ट। इस बुनियाद पे आपका पूरा रिएक्शन परफॉर्म किया गया है। चेन टर्मिनेशन पे बात की जाए, चेन टर्मिनेशन के अंदर होती है कि आपके पास जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, ये पता नहीं क्यों लिखा गया है CCl पे ब्लॉक होगा। चेन टर्मिनेशन का आपको ओवरऑल जो है आपको बता दिया गया है कि किस स्टेप में और होते हैं। बस ये तीन प्रोपोगेशन होती हैं, ये होता है। अब जो है अब इसके अंदर क्या क्या आगे मजीद हमें देखने हैं। हमें जो असल प्रोडक्ट चाहिए होता है वो बनाना होता है, तो वो प्रोडक्ट कैसे बनता है हम वो आपको दिखाएंगे। जो प्रोडक्ट असल बनना होता है ये भी जो है आपको एक पूरी सिनेरियो बेस बना के दिए कि पहला रिएक्शन किस तरह होता है, ये किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, और ये कहानी क्या चल रही है इसके बुनियाद पे, जो उसके पीछे कहानी है ये आपको वो बता दी गई है। अब इसके आगे क्या क्या चीज़ें होनी है वो अभी आपको बता दें। सबसे चेन टर्मिनेशन आती है, सही है। चेन टर्मिनेशन क्या कहता है भाई, सिंपल सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपकी जगह भी बच जाए मेरी। चेन टर्मिनेशन सिंपल ये कहता है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपल होती है चेन टर्मिनेशन के अंदर कहाँ गया कि ओवरऑल हुआ क्या, पहले क्या हुआ, पहले ये आपको पूरा टोटली बता रहा है कि हमने पहले क्या किया फिर क्या हुआ, इसकी बुनियाद पे सारी कहानी चल रही है। ओवरऑल रिएक्शन के बारे में आपको मालूमात आ रही है, तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन जो अभी हमने रिएक्शन करवाया है इससे हमें अभी असल प्रोडक्ट नहीं मिला है, ये रिपीट हो गया रिएक्शन, अनलेस ये हमारे पास जितने भी कार्बन हैं ये एच डोनेट ना कर दे। कार्बन इतना मुनाफिक है, अपने सारे एच डोनेट कर देता है। भीख जो सामने क्लोरीन आ रहा था वो भीख मांग रहा होता है। अगर आप 106 पेज पे आओ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पे CH4 होगा प्लस Cl2 होगा, ये वही रिएक्शन आ गया। इसमें आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमने बोला इसी रिएक्शन को हम वापसी कराएंगे। CH3Cl को लिया अब हमने, जो हमें प्रोडक्ट वहां से मिला था हमने Cl वापसी के साथ करवाया। तब क्या हो गया, ये एक और H निकालेगा, CH2Cl2 बन जाएगा प्लस HCl आ जाएगा। सही है, फिर हमें मिलेगा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, हमने इसी को वापस ले लिया मिथाइल डाइक्लोराइड को, CH2Cl2 को। फिर से हमने Cl2 के साथ करवाया, वही प्रोसेस सारे हुए जैसे पहला, जो मैंने अभी आपको पूरा सिनेरियो बेस समझा दिया। हमें मिल गया CH3Cl क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है वो जो बेहोशी की दवा होती है, बेहोश करने वाला क्लोरोफॉर्म सूंघो और बेहोश हो जाता है, ये वो हमें प्रोडक्ट मिला है। अलग अलग तीन प्रोडक्ट मिले। हमने बोला एक और प्रोडक्ट चाहिए हमें सीधे। जब उसके बाद एक और जगह हमने बोला कार्बन की जगह कितनी है, चार की जगह थी, चार एच लगे हुए थे। हमने बोला एक एक एच अगर हम हटाएंगे ना Cl लगा देंगे हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पहले हमें मिला मिथाइल क्लोराइड, एक एच निकाला, तीन एच रह गए। बोला कार्बन को फिर झांसा देते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं, बोलते हैं हम तेरे एच के साथ बॉन्ड बना लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जो है हाइड्रोक्लोराइड बना लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है भाई, यानी बन जाएगा Cl जो एसिडिक होता है। चलो उसने बोला कार्बन ठीक है भाई ले जाओ एक और एच, मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन गया। फायदा देखा जाए तो देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा कहानी क्या हुई है। फिर मैं डाई क्लोरोफॉर्म बना, फिर उसके बाद मैंने एक और एच निकाल दिया। क्लोरोफॉर्म ने एक और एच निकाला, आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना। हुआ क्या कहानी, देखा जाए कार्बन लड़ रहा था, कार्बन की वैल्यू थी। फायदा किसने उठाया, क्लोराइड ने। इसने बोला भाई इसकी बातें मान लेते हैं, लेकिन फायदा मुझे ही होना है। फिर भी कार्बन फंस गया, कार्बन से इतने सारे प्रोडक्ट बन गए कि उस लग तो रहा था कार्बन की वैल्यू है, कार्बन बस हुक्म चला रहा है इस पे क्लोराइड पे, वो भी मांग रहा है बेचारा, और वो उस पे कहानी चल रही है। लेकिन असली कहानी क्या हुई कि कार्बन के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ, कार्बन को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। कार्बन बस हुक्म चला रहा था, उसको हुक्म तक की महत्व थी। लेकिन क्लोराइड ने बहुत फायदा उठाया इस कार्बन के हुक्म से, मानता जा रहा था वो। उसको बोला था मेरा क्या जा रहा है, मैं तो प्रोडक्ट बनेगा मेरा। मैंने चार अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट बनाए। तो क्लोरीन, देखा जाए क्लोरीन को फायदा हुआ है, जिसने हुक्म चलाया है उसको खाली नुकसान, ना उसको नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, वो एच निकालता गया, उसको पता भी नहीं चला ये क्या हुआ। वही कहते हैं ना मुनाफिक की यही निशानी है। तो कार्बन इज अ मुनाफिक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिसने हमारा पीरियोडिक टेबल का पूरे लेक्चर देखे हैं उसके अंदर पूरी डिटेल हुआ है, बताया गया ये सी ने ऐसा क्यों किया। जिसको मालूम था कि सी के बारे में कि ये मुनाफिक है तभी ये होने वाला है, तो उसको पूरे रिएक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा कि ये भाई एक और एच भी निकाल देगा, ये दूसरा भी निकाल देगा, तीसरा भी निकाल देगा, उसको टेंशन नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात होगी असल कहानी
कि भाई ये सी तो तोड़ देगा, सब्स्टिट्यूएंट करता जाएगा, रिएक्शन ये करेगा नहीं, इसको अपनी वही जो है शोहरत का बहुत होगा, इसको दिखावा बहुत होगा, ये थोड़ा मरूड इंसान है, ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। लेकिन हम करवाएंगे ऐसा काम कि ये रिएक्शन जैसे होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट से भी। तो सीएल ने ये फ़ायदा उठाया उसकी मकरूरी से भी देखा जाए तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो था जिसके अंदर मेरे को आपको रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन पर आना था, ताकि हमारे जो अल्केन टॉपिक है वो मुकम्मल हो। नेक्स्ट हमारा हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन है। अल्कीन को हम दो हिस्सों में डिवाइडेड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।